बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं नेताओं की मनमानी पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो वहीं आवारा कुत्तों ने दहशत मचा कर रख दी है, तो कहीं गोवंश के अवैध कटाई का मामला उजागर हुआ है। ये सभी खबरें हमारे साथी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में आज क्या क्या विशेष हुआ आपके शहर, आपके रिपोर्टर में। राजधानी भोपाल में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय प्रभात झा के परिवार को बेदखली का नोटिस मिला है। सरकारी आवास खाली करने के लिए संपदा विभाग ने नोटिस जारी किया है। विधानसभा चुनाव में हारने के बाद और मंत्री पद गंवाने के बावजूद कुछ नेता अपने सरकारी बंगले में कायम हैं। इन नेताओं में पूर्व मंत्री, अफसर और कुछ विधायक भी शामिल हैं, जो अपनी पात्रता खत्म होने के बावजूद सरकारी आवासों में बिना अनुमति के डटे हुए हैं। अब मोहन सरकार ने इन पर सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष स्वर्गीय प्रभात झा के परिवार को 13 जनवरी तक बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। संपदा संचालनालय ने नोटिस भेजा है, जिसमें साफ लिखा है कि यदि 13 जनवरी तक बंगला खाली नहीं किया गया तो प्रशासन बल प्रयोग कर बेदखली की कार्रवाई करेगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पात्रता समाप्त होने के बाद किसी भी स्थिति में सरकारी आवास पर कब्जा नहीं रहने दिया जाएगा। अगर 3 महीने से ज्यादा कोई अधिकारी रहता है या राजनेता रहते हैं तो उनके बंगले में 3 से 4 गुना जुर्माने का भी प्रावधान है। बहरहाल प्रभात झा के परिवारजनों ने कहा है कि वो जल्द ही बंगला खाली कर देंगे, क्योंकि ये बंगला पूर्व विधानसभा गिरीश गौतम को अलॉट हो चुका है। मकर संक्रांति आ रही है, पतंग के शौकीन सावधान हो जाए। मार्केट में चाइना मांझा आ गया है, जिससे लोगों को जान और माल की हानि हो सकती है, लेकिन प्रशासन के लोग यहां पर इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा है, इसके बावजूद भी चाइनीज मांझे की चोरी छिपे धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। यह तस्वीर देखिए, पन्ना की तस्वीर है। दुकानों पर खुलेआम चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। दुकानदारों और अवैध तरीके से मांझे का सप्लाई करने वालों के चेहरे पर कोई खौफ सिकन नहीं है। यह तस्वीर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। अब जब इस मामले पर संबंधित अधिकारियों से सवाल किया गया तो अधिकारियों का कहना है कि पहले भी चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुनः सभी से अपील करता हूं कि चाइनीज़ मंजा ना ही खरीदें, और अगर कहीं बिक रहा हो तो सूचना दें और उससे पतंगबाजी ना करें। दुकानदार चाइना मांझा बेच रहे हैं, जिसमें प्रशासन की नज़र नहीं जा रही है। ऐसा ही एक मामला इंदौर में आया था। इंदौर में कुछ दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई हुई थी, लेकिन पन्ना के जो अधिकारी हैं यहाँ पर शांति से बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश में अब रातापानी टाइगर रिजर्व पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकनकर के नाम से जाना जाएगा, और इसी के साथ ही भीमबेटका का नाम भी अब पद्मश्री विष्णु श्रीधर के नाम से ही होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलने की घोषणा सीएम ने आज एक कार्यक्रम के दौरान की है। अब इसे विष्णु श्रीधर वाकनकर नाम दिया जाएगा। भीमबेटका डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि भोपाल से लगा भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाते हैं, और अब सीएम के ऐलान के बाद इसे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर नाम से जाना जाएगा। सीएम ने ये ऐलान राष्ट्रीय सम्मान समारोह और राष्ट्रीय संगोष्ठी में किया है। पद्मश्री विष्णु श्रीधर ने पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत सराहनीय काम किया है, और इसीलिए उनको भारतीय शैल कला का पितामह भी कहा जाता है, और इसी के साथ ही उनका पूरा जीवन भारत के प्राचीन इतिहास को दिखाने के लिए पूरी तरह से समर्पित और संरक्षित रहा। शिवपुरी जिले के करेरा में चंगेज पहाड़िया को खोदकर माफिया अवैध उत्खनन और कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहे थे, जिस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। शिवपुरी जिले के करेरा कस्बे में प्रशासन ने अवैध उत्खनन माफियाओं पर अब तक की बड़ी कार्रवाई की है। यह मामला चंगेज पहाड़ी का है, जहां पहाड़ी को खोदकर समतल करने और अवैध प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही थी। पूर्व पार्षद दिलीप सिंह यादव की शिकायत पर राजस्व और खनिज विभाग ने संयुक्त जांच की। जांच में साफ तौर पर मुरम और बोल्डर का अवैध उत्खनन सिद्ध हुआ है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने भावेश गोयल, वीनस गोयल और राजेश गोयल पर कुल 54 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक की शास्ति अधिरोपित की है। प्रशासन ने साफ किया है कि यदि 30 दिन की अवधि में यह राशि जमा नहीं की गई तो आरोपियों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, यदि भूमि पर अवैध कॉलोनी पाई जाती है तो इस मामले में अलग से आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि शास्ति की राशि कब तक जमा होती है या इससे बड़ी भी कार्रवाई होती है। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक अब डरावने स्तर तक पहुंच गया है। हर साल
डॉग बाइट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद हालात बेकाबू हैं। ग्वालियर की सड़कों पर आवारा कुत्तों का डर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सुबह की सैर हो या स्कूल जाते बच्चे, हर कोई खतरे में है। डॉग बाइट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। साल 2025 में अब तक 78,000 से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। वहीं 2024 में डॉग बाइट की मामलों की संख्या करीब 6,80,000 तक पहुंच गई थी। सिर्फ एक साल में मामलों में 9,573 मरीजों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी और रोकथाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद डॉग बाइट के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा खतरे में हैं बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, जो डर के साए में घर से बाहर निकलने को मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हालात इतने गंभीर हैं तो जिम्मेदार विभाग कब और कैसे कार्रवाई करेगा? क्या ग्वालियर की जनता को इन आवारा कुत्तों से राहत मिल पाएगी? मुकर्रा मठ खरीदी केंद्र के बाद समनापुर इलाके के मानिकपुर खरीदी केंद्र पर हम पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हजारों क्विंटल धान जो है खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। यह तस्वीरें डिंडौरी जिले की हैं, जहां सरकारी लापरवाही के चलते हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। किसानों ने लगभग 1 महीने पहले सरकारी धान खरीदी केंद्रों में अपना धान बेच दिया, लेकिन आज भी कई किसानों को उनकी मेहनत की कमाई नसीब नहीं हो पा रही है। किसानों को बताया जा रहा है कि धान का परिवहन नहीं हो पाने की वजह से भुगतान अटका हुआ है, जबकि नियम साफ कहते हैं कि 72 घंटे के भीतर धान का उठाव अनिवार्य है। लेकिन डिंडौरी जिले में ये नियम कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। विस्तार न्यूज की टीम ने मानिकपुर, पिपरिया और भानपुर सहित करीब आधा दर्जन धान खरीदी केंद्रों का रियलिटी चेक किया, जहां प्रशासनिक दावों की जमीनी हकीकत सामने आ गई। केंद्रों में हजारों क्विंटल धान की खरीदी तो हो चुकी है, लेकिन परिवहन की रफ्तार बेहद सुस्त है। अलग अलग खरीदी केंद्रों का यह हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बावजूद जिम्मेदार जानकर अनजान बने हुए हैं और धान का समय से उठाव नहीं हो पा रहा है, जिससे खरीदी भी प्रभावित हो रही है। अब देखने वाली बात होगी जिम्मेदार कब तक यहाँ से धान का उठाव करते हैं। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा की एसवाया इस पंचायत में आजादी के बाद से बिजली की सप्लाई नहीं पहुंची थी, लेकिन 4 दिसंबर को सीएम मोहन यादव इस पंचायत में पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिए। साल 1947 से आज तक अहेरा गांव अंधेरे में रहा। पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन रातें दिए और लालटेन की रोशनी में ही कटती रही। लेकिन यह तस्वीर बदल गई जब 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कूनो नेशनल पार्क जाते समय ओहरा गांव से गुजरे। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी पीड़ा बताई और सीएम ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए। सिर्फ 1 महीने के भीतर गांव के हर घर में बिजली पहुंच गई। इस पहल से 138 आदिवासी परिवार बिजली से जुड़े, साथ ही हर घर के बाहर नल कनेक्शन और गांव में सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट लगाई गई। मोबाइल नेटवर्क से कटे गांव में अब बीएसएनएल टावर लगाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण डिजिटल दुनिया से जुड़ पाएंगे। अहेरा गाँव की यह कहानी सिर्फ बिजली या योजनाओं की सफलता नहीं है, बल्कि आजादी के बाद उपेक्षित